नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला में। जैसे कि हम टैट के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमारा कोई सा भी टैट हो, उसके लिए क्या है इम्पोर्टेंट क्लास है जो मैंने आपको सीडीपी की हमने ये क्लास चला रखी है। ये हमारा अब सी टैट पेपर जनवरी में होगा या हमारा कब होगा, दिसंबर के लगभग होगा हमारा। तो उसके लिए क्या है इम्पोर्टेंट क्लास है, आप अभी से इन्हें देखते चलिए सीडीपी की। तो इसमें मैंने आपको पिछली क्लास में अधिगम अक्षमता के बारे में पढ़ाया था ये टॉपिक। तो इसमें मैंने आपको इसका कंटेंट तो पढ़ा दिया था। तो और आज हम क्या करेंगे, जो हमारे क्वेश्चन हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, उन्हें आज हम देखते हैं। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देख लेते हैं आगे हमारे क्वेश्चन। ये मैंने आपको पिछली क्लास में करा दिया था, आप इन्हें अच्छी तरह से देख लेना। तो आज हमारे जो क्वेश्चन है उन्हें हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दिया था, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। इसमें क्या है, हमारा बाध्यता एक है, एक स्थित है, जबकि अक्षमता एक है, ये बताना है हमें। तो बाध्यता एक क्या है, इसमें देखते हैं ऑप्शन से। कार्यात्मक, जैविक, क्रियात्मक, शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक या जैविक कार्यात्मक स्थिति। स्थिति तो ये ऊपर आ जाएगा, ये मिस्टेक हो गया है, तो इसमें हमें ये बताना है। तो क्या हो जाएगा इसमें, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैविक और कार्यात्मक, ये हो जाएगा इसमें। यानी कि बाध्यता एक क्या है, जैविक है, जबकि अक्षमता एक क्या है, कार्यात्मक। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अपठन वैकल्प या डिसलेक्सिया एक स्थिति है जो शिक्षार्थी की अक्षमता को प्रभावित करती है। तो किसे करती है वह, शारीरिक साथियों के साथ समाजीकरण, संवेदी शारीरिक गतिविधियों के समन्वयन या भावात्मक चित्र बनाने में, या तंत्रिका नियोलॉजिक ध्वनि को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने में। तो वो क्या करती है, डिसलेक्सिया एक स्थिति है जो शिक्षार्थियों की क्षमता को प्रभावित करती है। किसे, ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या है, डी, यानी कि तंत्रिका न्यूरोलॉजिक ध्वनि को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने से। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या है हमारा नेक्स्ट, आलोक निम्नलिखित व्यवहार देखता है, पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आंखों को बार बार मूंदना और रगड़ना, आंखों की लाली सूजन, अक्सर पहचानने में भ्रमित होना, यह किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं, ये बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है हमारा, संलीनता विकार, फिर क्या है संचार संबंधी विकार, फिर क्या है सी दृष्टि संबंधी समस्या या भाषा की समझ की समस्या। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, दृष्टि संबंधी समस्या आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, आंखों को बार बार मूंदना और रगड़ता है, आंखों की लाली सूजन, पहचानने में भ्रमित होता है। तो ये किससे संबंधी, हमारे दृष्टि संबंधी समस्या। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही है। नेक्स्ट है हमारा, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, पठन विकार से, व्यवहार संबंधी विकार से, या मानसिक विकार से, या गणितीय विकार से। तो जो डिसलेक्सिया है वो किससे संबंधित है, जो हमारा पढ़ने में हमें कठिनाई होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही है। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा। इसमें क्या है, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है, ये बताना है। जो छोटे विद्यार्थी होते हैं ना, उसमें कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। तो इसमें क्या है, वन एवं शब्द पहचानने में कठिनाई, ये तो सही है। पाठन गति और प्रवाह में कठिनाई, शब्द और विचारों को समझने में कठिनाई, या सुसंगत वर्तने में कठिनाई। तो ये तो है हमारे विकार, ये तो हाँ हमारे है कठिनाई। तो कौन सा नहीं है उसमें, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाठन गति और प्रवाह में कठिनाई, ऑप्शन नंबर
हमारा इसमें नहीं है। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पाठन कठिनाई का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पराये शिक्षार्थियों की त्रुटि की ओर संकेत करती है। तो किसकी ओर संकेत करती है वो? पराये शिक्षार्थी की त्रुटि की ओर संकेत करते हुए कैसे सीखते हैं? यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति या शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पराये शिक्षार्थियों की त्रुटि की ओर संकेत करती है वे कैसे सीखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित है? तो डिसलेक्सिया हमारे किससे संबंधित है? बोलने में, बोलने के सुनने या पढ़ने में। तो डिसलेक्सिया हमारा मुख्य समस्या है वो है पढ़ने में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें सीखने संबंधी नियोगिता समानता है, यानी कि सीखने संबंधी नियोगिता समानता है उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रस्त होते हैं, या फिर क्या औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है, या लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती है, या अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्र के अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित रहते हैं। तो जो हमारी सीखने संबंधी नियोक्ता है समानता वो किसमें पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए में उन बच्चों में पाई जाती है जो विशेषता जिसके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से क्या है ग्रस्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एक बच्चा जो से ग्रस्त है वह सैकोवाज न्यूक्लियर और अमक्लियर में अंतर नहीं कर सकता, यानी कि वो सैकोवाज पढ़ देता है और न्यूक्लियर को उमक्लियर पढ़ देता है। तो यह किससे संबंधी हो जाएगा हमारा? डिसमोर्फेमिया या डिसलेक्सिया शब्द जबलिंग विकार। तो हो जाएगा हमारा डिसलेक्सिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें है हमारा शारीरिक रूप से अक्षमता बच्चों को सामान्य होता है। क्या होता है सामान्य? डिस्फ्रेजिया, डिस्थीमिया, डिसकैल्कुलिया या डिसलेक्सिया। जो शारीरिक रूप से अक्षमता बच्चों को सामान्य होता है वो क्या होता है शारीरिक रूप से? तो होता है हमारा डिसफ्रेमिया, डिसफ्रेमिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। अधिगमकर्ता का स्वयं नियमन का अर्थ है, यानी कि जो अधिगमकर्ता है उसका स्वयं नियम का क्या अर्थ है? तो इसमें ऑप्शन स्वयं अनुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने का स्वयं अनुवेक्षण करने की योग्यता, या विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम एवं विनियम, या विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करना। तो अधिगमकर्ताओं का स्वयं नियमन का अर्थ का क्या अर्थ है? तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपने सीखने का स्वयं अनुवेक्षण करने की योग्यता, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही है। नेक्स्ट है हमारा गतिक कौशलों में अधिगम नियोक्ता कहलाती है। क्या कहलाती है? डिस्फेक्सिया, डिसकैल्कुलिया या डिसलेक्सिया, डिसफेसिया। तो क्या कहलाती है गतिक कौशल में अधिगम नियोक्ता? वो कहलाती है हमारी डिसफेक्सिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है। यानी कि भाषा अवबोधन से संबंधित विकार कौन सा है हमारा? चालघात, पाठन वैकल्प, वाक् संबंधित रोग या भाषा घात।
तो इसमें जो हमारा भाषा अवलोकन से संबंधित विकार कौन सा होगा, ये होगा हमारा भाषा घात। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों में अक्षरों के क्रम की पढ़ने में कठिनाइयों का अनुभव करना और अक्सर चाक्स स्मृति का हार संबंधित है। तो किससे संबंधित है ये? शब्द में अक्षरों के क्रम की पहचान में कठिनाइयों का क्या करना, अनुभव करना। तो ये हो जाएगा हमारा डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, डिसफेजिया। तो यानी कि शब्दों में अक्षरों के क्रम के पहचान पढ़ने में कठिनाइयों का, तो ये हो जाएगा हमारा डिसलेक्सिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा में सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणित में अधिगम नियोक्ता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। यानी कि गणित में अधिगम नियोक्ता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक अधिक तरीके से किया जा सकता है। अभिक्षमता परीक्षण, निदात्मक परीक्षण, स्कैनिंग परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, निदात्मक परीक्षण हो जाएगा इसमें। क्यों? क्योंकि गणित में अधिगम नियोक्ता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है, तो वो निदात्मक परीक्षण के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका लक्षण है। तो ये हो जाएगा हमारा डिस्फेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया या डिसग्राफिया। तो जो लिखने से संबंधित लिखने की योग्यता की कमी क्या कहलाती है, हमारे डिसग्राफिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है, ये बताना है हमें। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रेरणा का व्यवहारिक उपक्रम, प्रेरणा का मानववादी उपक्रम या प्रेरणा का संगठनात्मक उपक्रम या प्रेरणा का सामाजिक संस्कृति संकल्पनाएं। जो विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने के लिए उन्हें स्वच्छता समिति का अध्यक्ष बनाना प्रतिबिंब कहलाता है, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रेरणा का संगठनात्मक उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक औसत वृद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत है कि बच्चे का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। किससे संबंधित, हमारा भाषा को पढ़ने के। तो इसमें हो जाएगा हमारा पाठन अक्षमता डिसलेक्सिया, लेखन अक्षमता डिसग्राफिया, गणित संबंधी अक्षमता डिसकैल्कुलिया या गति सामान्यता अक्षमता डिसफेजिया। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पाठन अक्षमता डिसलेक्सिया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें क्या है हमारा, आजकल बच्चों की गलत धारणा को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है। तो क्या कहा जा सकता है इसे, बच्चों को उनकी सोच में पैराडॉक्स के समान मानना, बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उनका अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना, पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच पैराडॉक्स से यानी कि बड़ों से भिन्न होती है, बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहरी शब्दों का उपयोग करना। तो इसमें यानी कि आजकल बच्चों की गलत अवधारणा को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी, पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच पैराडॉक्स से भिन्न होती है, यानी कि बड़ों से भिन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा हमारा।
फिर है हमारा, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। तो किसका प्रदर्शन कर रहे होते हैं? पहचान, समझ की पहचान करना, या हमारा क्या है, समूह आज्ञाकारिता का, या समूह निर्देशन अनुपालन का, या समूह की अनुरूपता का। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा? तो इसमें हमारा आ जाएगा समूह की अनुरूपता का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही हो जाएगा, समूह की अनुरूपता का। तो ये मैंने आपको जो टॉपिक कराया था उसके आज मैंने ये आपको क्वेश्चन भी कराए हैं, कुछ क्वेश्चन कराए हैं। आई होप आप इन्हें अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।